सियासत में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। सियासी लोग जब कुछ बोलते हैं और कुछ करते हैं तो उसके कई सारे पहलू होते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान पहुंचे हुए थे। अलवर में उन्होंने एक सभा की। उस सभा में उन्होंने एक भाषण दिया था और कहा था कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनका इलाज हनुमान जी की गदा है और हमास का इलाज इसराइल के सैनिक वहाँ चुन चुन कर मारकर कर रहे हैं। पहले एक खबर आपको बताते हैं, बाकी बात बाद में होगी। कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। अब पूरी खबर सुन लें। उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को प्रदेश के भीतर हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य उत्पादनों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। उन प्रोडक्ट्स को छूट दी गई है या उन मामलों में छूट दी गई है जो एक्सपोर्ट होते हैं, उनके सर्टिफिकेशन अभी जारी रहेंगे, उनकी जरूरत रहेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में हलाल सर्टिफिकेशन के गलत इस्तेमाल अल्फाजों पर थोड़ा गौर करते रहिएगा, को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक कानून 2006 में हलाल सर्टिफिकेशन का जिक्र नहीं है, इसलिए यह गैर कानूनी है। सरकार का यह फैसला शुक्रवार को पुलिस में दर्ज की गई एक शिकायत के बाद आया है। पहले पुलिस में एक एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद किसी को कोई शिकायत होगी तो उन्होंने शिकायत जाकर के पुलिस में दर्ज कराई थी कि हलाल को लेकर के उनको प्रॉब्लम है। उसके बाद ये सरकार ने फैसला लिया है। एक एफआईआर के बाद सरकार ने फैसला ले लिया, जिसमें 8 एजेंसियों के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी और गैर कानूनी तरीके से हलाल सर्टिफिकेट बांटने का आरोप लगाया गया है। शिकायत के अनुसार इससे सामाजिक वैमनस्य, यानी जो समाज में दुश्मनियां होती हैं वो बढ़ती हैं और लोगों के भरोसा तोड़ने पर खतरा है। यूपी पुलिस के एक अधिकारी के हवाले से अखबार लिखता है कि शैलेंद्र कुमार सुमन नाम के एक व्यापारी की दी गई ये शिकायत इस तरह के हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ पहली कानूनी कार्रवाई है। शिकायत में जिन एजेंसियों पर आरोप लगाए गए हैं वो है हलाल इंडिया प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट। इन पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और अलग अलग समुदायों के बीच तनाव को बढ़ावा देने का आरोप है। हलाल के जरिए अलग अलग समुदायों में तनाव बढ़ाने का इन पर आरोप है। अखबार लिखता है कि खाने के उत्पादनों की गुणवत्ता और मानकों पर नजर रखने वाली फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन मामलों की कमिश्नर अनीता सिंह ने खाद्य सुरक्षा और मानक कानून 2006 के तहत ये आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत आम लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अब हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य उत्पादकों का उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस पर टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है, उस पर जमीयत उलमा हिंद का भी बयान उन्होंने लिखा है। वो लिखते हैं, जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इन आरोपों को बेतुका बताया और कहा कि ये छवि बिगाड़ने की कोशिश है, उनकी छवि जमीयत उलमा हिंद की। ट्रस्ट ने कहा कि वो इस तरह की भ्रामक जानकारियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएगा। ट्रस्ट के सीईओ नियाज ए फारूकी ने एक बयान जारी कर कहा, जैसा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि सभी तरह के हलाल सर्टिफिकेशन के लिए NABC नेशनल
सर्टिफिकेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बीट्स अंडर क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया के पास पंजीकृत होना जरूरी है। ट्रस्ट सभी सरकारी नियमों का पालन करता है। नई दिल्ली के जमीयत उलमा हिंद परिसर में मौजूद ट्रस्ट के दफ्तर ने अपने बयान में कहा, वैश्विक बाजार में हलाल सर्टिफिकेट मिले उत्पादकों की मांग है और यह जरूरी है कि वह भारतीय कंपनियों को इस तरह सर्टिफिकेशन मिले। वाणिज्य मंत्रालय भी इस तथ्य को मानता है। हलाल सर्टिफिकेशन के तहत लगने वाला लोगो निशान न केवल हलाल उत्पादक लेने वाले उपभोक्ताओं की मदद करता है, बल्कि सभी उपभोक्ताओं को जानकारी देता है और फैसला लेने में उनकी मदद करता है। अखबार के मुताबिक कथित तौर पर ट्रस्ट ने आरोप लगाया कि कुछ लोग हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ भ्रामक बातें फैला रहे हैं। यह हमारे राष्ट्रीय हितों की अवमानना है। ट्रस्ट के बयान के मुताबिक हलाल उत्पादनों का बाजार $3.5 बिलियन का है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अपने सहयोगियों और ख़ासकर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में इसके निर्यात और पर्यटन में इसके अलावा देने में भारत को भी लाभ होता है। ये लोग जिन खाद्य उत्पादों पर लागू हुई है उसमें दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं, चीनी है, बेकरी है, पेपरमिंट है, पेपरमिंट का तेल, नमकीन, स्नैक्स, खाने का तेल शामिल है। साथ ही सरकार ने फूड कमिश्नर से कहा है कि अगर हलाल सर्टिफिकेशन के साथ दवाओं, चिकित्सा उत्पादक उपकरण, कॉस्मेटिक्स की बिक्री हो रही है तो उस पर भी रोक लागू की जाए। अच्छा, इसी को लेकर के जो अखबारों की कुछ सुर्खियां हैं, थोड़ा सा उनकी हेडिंग एक दो की बताते हैं। यूपी न्यूज़, हलाल सर्टिफिकेशन की आड़ में आतंकी संगठनों को फंडिंग, यूपी सरकार प्रतिबंध लगाने की तैयारी में, FIR दर्ज। दूसरी एक हेडिंग है, ये आज तक की है, यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट पर लगा बैन, योगी सरकार का बड़ा फैसला। तो ये बहुत बड़ा फैसला है, हलाल पर जो पाबंदी लगाई है। अब यहाँ पर एक सतीश चंद्र मिश्रा साहब हैं, उनका भी हम एक्सपर्ट जो ट्वीट है वो बताते हैं। जिहादी कट्टरपंथ का योगी ने काम तमाम कर दिया। हलाल सर्टिफिकेशन की आड़ में आतंकी संगठनों को फंडिंग करने की ठोस पुख्ता शिकायतों, साक्ष्यों और संदेहों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतंकी फंडिंग के महत्वपूर्ण जरिए पर अपनी कार्रवाई का बुलडोजर चला दिया है। ठीक है, ये भी बुलडोजर, डिमोलिश एवरीथिंग। एक और ट्वीट है, योगी जी को धन्यवाद देता हूं। ये गिरिराज सिंह महाराज हैं, कोई गिरिराज सिंह, शायद वो नेता ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त मोदी सरकार में मिनिस्टर हैं। योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि वह हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। सनातनियों से अनुरोध है, हलाल उत्पादनों का उपयोग न करें। संभव है हलाल उत्पाद सर्टिफिकेशन के उगाही का उपयोग समाज, सनातन और देश को कमजोर करने के लिए किया जा रहा हो। सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा बात क्या क्या हो रही है। ये यूपी उत्तराखंड की बात, एक अकाउंट है वहां पर लिखते हैं, यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स पर सीएम योगी का लगा ताला। बहुत पूरी डिटेल में नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ हेडिंग्स आपको बता रहे हैं। ये न्यूज़ 24 की है। अब यूपी में नहीं बिक पाएंगे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ आते थोड़ा सा खबर तो आपने समझ ली, सुन ली क्या है। अब हलाल पे तो पाबंदी लग गई, हराम खाने की पूरी छूट है। आप हंसिए, मुस्कुराइए, पहले खूब हंसिए, बाद में रोइए भी। चीज़ें इसी तरह से तब्दील होती हैं। हुकूमत में जिसकी ताकत होती है वो जो चाहे कर सकता है।
हलाल पे पाबंदी लग गई, अब आप हराम खा सकते हैं, पूरी छूट है। रिश्वत खाना हराम है, लेकिन अब आप रिश्वत खा सकते हैं। किसी का छीन करके आपका मन कर रहा है तो आप छीन करके खा सकते हैं। चोरी से, झूठ बोल करके, जोर के दम पर हासिल करके खाना हराम है, लेकिन आप अब हलाल पर पाबंदी है तो हराम खा सकते हैं। हमास का इलाज इसराइल चुन कर रहा है। हनुमान जी की गदा तालिबान का इलाज है, यहां बुलडोजर इलाज है। हलाल पर पाबंदी जो है वो इलाज है। गोबर खाने में कोई परेशानी नहीं है, गोबर खा सकते हैं, गौमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया भर में जो भी टकराव हैं वो मजहबी हैं। किन से हैं? वो कट्टरपंथी हैं। सामान्य आदमी कभी किसी से आपको लड़ता झगड़ता, किसी से के मामले में दखल देता हुआ नहीं मिलेगा। सिर्फ मेरी बात मानी जाए, जो मैं चाहता हूं वो किया जाए, जो हम कहते हैं वो हो। इसराइल में आप देख रहे हैं हमास के साथ जंग चल रही है। हमारे यहाँ से बहुत सारे दुनिया भर में होते हैं लोग, और भी जगहों पर, दूसरे मुल्कों में भी इसराइल का भी सपोर्ट करने वाले हैं, फ़लस्तीन का भी हैं, गाज़ा के भी सपोर्ट करने वाले हैं। हलाल पे अब पाबंदी लग चुकी है, आपको हराम पे कोई पाबंदी, अब कोई मुश्किल नहीं, आप आराम से हराम खाइए। अब कौन बताए हलाल है क्या और इसके नफ़ा या नुकसान क्या है, उसकी अब ज़रूरत ही नहीं है कि हराम है क्या या हलाल क्या चीज़ है, और इसके खाने के या इसका समाज में क्या फ़ायदा है। आपने एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा था, बड़ा कीमती 15 लाख का सूट बनवाया, और आप निकले घर के बाहर, छोटे से बच्चे ने भी कंकरी मारी किसी नाली में, और उसकी कुछ छींटें आपके 15 लाख के सूट पे आ जाती हैं। आपको वो बच्चा, आप उसकी तरफ देख करके मुस्कुराएंगे तो नहीं, बल्कि कहेंगे कम वक्त ने देखो मेरा सूट खराब कर दिया। और वही सूट पहन करके आप बाथरूम में जाते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, आधा पॉट में जाता है, आधा अंडरवियर में, और चेन लगा करके और पैंट बांध करके चले आते हैं, महसूस भी नहीं होता। ये जो गंदगी हटाना है ये हलाल है। आपने मूत्र विसर्जन किया किसी पेपर से, जिसको स्टंजा कहते हैं, या पानी से गंदगी को साफ कर लिया। अब ये चीज़ें जो है कौन बताए, एक एक करके सारी चीज़ों पर रोक लगा देनी चाहिए। सरकार का जो भी कुछ करना है उसको एक बैठ करके पूरी तैयारी के साथ पूरा ड्राफ्ट तैयार करे, और जो कुछ करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, अखंड भारत बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, बिल्कुल डिक्लेयर कर दे उसको कि हमको ये करना है। मोनोपोली है सब, डेमोक्रेसी में तो ऐसा होता नहीं ना। मोनोपोली, डिक्टेटरशिप हो, या हम डिक्टेटरशिप को नहीं कर रहे हैं, पर दिक्कत है सब मोनोपोली। तो अब आपको पूरी छूट है, आप हराम खाइए, हराम काम कीजिए, सरकार ने परमिशन दे दी है, क्योंकि अब हलाल पे पाबंदी लग गई है तो हराम की छूट हो गई ना। शहरों में लिखा होता है जब दाखिल होते हैं, आपका स्वागत है, नया इंडिया है, स्वागत है सभी का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TCN न्यूज़।
हम बहुत सारी खबरें या रिपोर्ट्स आपके सामने पेश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो पसंद आती हो। पसंद आती हो तो आप उस पर कोई कमेंट कर दिया करें, और ना भी पसंद आए तो थोड़ा सा लिख दिया करें जहाँ कहीं खराबी है, ताकि हम दुरुस्त करें उसको। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।